हेलो बच्चों, देखो ये 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट का प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ इस तरह का प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट किए हैं, मान लेते हैं यहाँ सोर्स का वोल्टेज जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका हम लोग को इंडक्टेंस एल दिया है। तो अगर मैं इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करूं, इसका मतलब एक्सएल का बात हो रहा है, तो एक्सएल इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू एल। ठीक है। अब इसमें करंट का बात करूं, तो अगर मैं इसमें करंट का इक्वेशन लिखूंगा तो आई इक्वल टू, हम जानते हैं कि अगर इस तरह का प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो मैक्सिमम जो करंट होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल। तो मैक्सिमम करंट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई और एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल। ऐसे आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो रिएक्टेंस हाफ होना चाहिए। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूंगा तो मैक्सिमम करंट हम लोग को डबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डबल्ड, नहीं गलत, हाफ हो जाएगा। बोथ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट विल बी डबल्ड, नहीं गलत। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ्ड, हाँ सही है। एंड करंट विल बी डबल, सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी देखते हैं, बोथ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट विल बी हाफ्ड, नहीं ये गलत है। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का सी।